आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के अंदर सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है मार्केट्स अराउंड अस। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट कर रखा है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है हमारा मार्केट्स अराउंड अस। तो जिस तरीके से हम लोगों ने इतने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करा है उसी तरीके से इस चैप्टर को भी शुरू करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले चैप्टर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत यदि जानना चाहे तो ये कि इस चैप्टर में हम लोग ये बात करेंगे कि मार्केट के बारे में, कि मार्केट किस प्रकार के होते हैं, है ना। मतलब एक मार्केट जो हमारे आसपास होते हैं, हमारे घरों के आसपास या फिर हमारे मोहल्ले में जो मार्केट है वो किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से वो काम करते हैं, यानी कि A to Z चीज़ हम लोग मार्केट के बारे में ही समझने वाले हैं। आइए समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बेसिकली फर्स्ट टॉपिक है हमारा वीकली मार्केट। समझते हैं वीकली मार्केट क्या होता है, देखा जाए। सबसे पहला है दीज मार्केट्स आर नॉट डेली मार्केट्स बट आर टू बी फाउंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन 1 और मे बी 2 days ऑफ द वीक। बेसिकली गांव में ना आप खास करके देखोगे, गांव में और शहरों में भी अब ये धीरे धीरे चलने लगा है कि शहर में या फिर गांव में ना एक सप्ताह में 1 या 2 दिन ही बाजार लगता है, मार्केट लगता है, बाकी दिन बंद रहता है कि नहीं। इसीलिए आप गांव में जाके देखोगे तो गांव में हर मार्केट का दिन अलग अलग होता है खुलने का। कोई मार्केट है जो कि केवल संडे को खुलेगा, कोई मार्केट है कि केवल वो वेडनेसडे को खुलेगा। इस प्रकार के मार्केट भी आपको गाँवों में दिख जाता है, ठीक ना। तो वीकली मार्केट का मतलब होता है ऐसा मार्केट, ऐसा बाजार जो कि सप्ताह में या तो 1 दिन या फिर सप्ताह में 2 दिन ही केवल खुलेगा, बाकी दिन बंद रहेगा, ठीक है। इस प्रकार के भी मार्केट होते हैं। दीज मार्केट्स मोस्ट ऑफन सेल एवरीथिंग दैट अ हाउस होल्ड नीड, रैंगिंग फ्रॉम वेजिटेबल्स टू क्लोथ्स टू यूटेंसिल्स। और इस प्रकार के मार्केट में आपको लगभग हर कुछ मिल जाता है। आपके घर में जो भी प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल होते हैं A to Z चीज़ आपको इस मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो वीकली मार्केट का सिंपल सा मतलब हो गया ऐसा मार्केट जो सप्ताह में केवल 1 या फिर 2 दिन ही केवल खुलते हैं, बाकी दिन वो बंद रहता है। और इस प्रकार के मार्केट में सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाता है, लगभग कपड़ा, बर्तन, फल फूल, सब्जी, सब कुछ इसमें मिल जाता है। वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप। इस मार्केट में जितने भी दुकान होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते परमानेंट? क्योंकि बाकी दिन बंद रहता है, केवल सप्ताह में 1-2 दिन खुलता है। तो लोग क्या करते हैं, जब मार्केट लगना होता है तो अपने घर से सामान लेके आते हैं, मार्केट लगा लेते हैं दुकान वगैरह, और जब मार्केट खत्म होने लगता है तो मार्केट को मतलब वो दुकान को बंद करके वो लोग सामान लेके चले जाते हैं। मतलब कि वीकली मार्केट में किसी का भी दुकान वगैरह परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोररी होता है। सामान लेकर आते हैं, बेचते हैं और फिर लेके चले जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार का होता है। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग। तो जो दुकानदार लोग होते हैं जो अपने सामानों को बेचते हैं वो दिन में अपना दुकान लगाते हैं और शाम में दुकान को अपना समेट के घर लेके चले जाते हैं। फिर अगले सप्ताह जब मार्केट स्टार्ट होगा तो फिर सुबह दुकान लगाएंगे, दिन भर बेचेंगे सामानों को और शाम में फिर वो अपना सामान समेट के लेके घर चले जाएंगे। तो इस प्रकार का चीज़ इस मार्केट में चलता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया। इस प्रकार के मार्केट जो इंडिया में हजारों है, हजारों छोड़ो लाखों में होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बिहार में ही आप देखो, हम लोग बिहार में, और बिहार के आज भी ऐसे कई सारे गांव हैं जहां पे इस प्रकार के मार्केट लगते हैं, सप्ताह में 1 या फिर 2 दिन लगता है। तो बहुत सारे मार्केट इस प्रकार के हैं। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। इस प्रकार के मार्केट में जो भी चीज़ आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे थोड़ा सस्ते रेट में भी सब कुछ मिल जाता है, मतलब थोड़ा सस्ता रेट में ही यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। इन वीकली मार्केट्स shop owners store the things they sell at home. Most of the are helped by their family members, do not need to hire workers. बेसिकली कहने का मतलब है कि इस प्रकार के दुकानों में, वीकली मार्केट में जितने भी लोग दुकान खोलते हैं, अपने सामानों को बेचते हैं, वो वैसे सामान ज़्यादातर बेचते हैं जो सामान वो लोग अपने घर में ही बना सकते हैं, ठीक ना। अपने घर में मान लो 5 मेंबर है तो उन सभी लोगों ने मिलके कुछ ऐसा बनाया जो कि मार्केट में जाके फिर क्या करेंगे, उसको बेचेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए सपोज करो एक घर में 5 मेंबर है, उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए, मिट्टी का प्लेट बनाया, मिट्टी का गिलास, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का दिया वगैरह बना दिया।
तो वो लोग सब अपने घर में ही मिल के बनाते हैं और जाके मार्केट में उसको बेचते हैं। इस प्रकार के भी होते हैं, ठीक ना। मतलब छोटे मोटे काम ये लोग अपने घर में ही अपने ही लोग मिल के कर लेते हैं, वर्कर का ये लोग हायर नहीं करते, वर्कर को नहीं रखते, क्योंकि छोटा मोटा काम होता है, बना के लेके मार्केट में जाते हैं और बैठ के बेच देते हैं, ठीक है। आगे, वीकली मार्केट्स ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स विच मीन्स देयर इज कॉम्पिटिशन अमॉन्ग देम। और इस वीकली मार्केट में जितने भी दुकान होते हैं उन सभी के बीच में भी कॉम्पिटिशन होता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी जो कि मिट्टी के बर्तन को बेच रहा है, दूसरा आदमी है वो भी मिट्टी का बर्तन बेच रहा है, दोनों के आपस में क्या हो जाएंगे, कंपटीशन हो जाएगा। तो कंपटीशन यहाँ भी आपको बहुत तगड़ा देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब वीकली मार्केट ही है लेकिन कंपटीशन यहाँ पे भी है। आगे, वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट इज दैट मोस्ट थिंग्स वी नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। इस वीकली मार्केट का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है पता है, कि आपको जो भी चीज चाहिए वो सब उस मार्केट में एक जगह पर मिल जाता है, दूसरे मार्केट में आपको जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ वहां पे मिल जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आया। तो वीकली मार्केट हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है शॉप्स इन द नेबरहुड, यानी कि कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं या फिर कुछ दुकान ऐसे होते हैं जो हमारे मोहल्ले में भी होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, वो किस प्रकार से क्या करते हैं। देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड्स, यानी कि ऐसे कई सारे दुकान होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के चीजें बेचते हैं, और वो दुकान हमारे गली मोहल्ले में भी होता है कि नहीं। मतलब जैसे आपको छोटा छोटा कुछ सामान लाना हो तो आप बहुत दूर के मार्केट में नहीं जाते हैं, आप अपने गली मोहल्ले में जो छोटा सा दुकान होता है वहां पे जाते हैं, अपने सामानों को खरीद के लेके आ जाते हैं। तो कई सारे ऐसे दुकान होते हैं हमारे गली मोहल्ले में जो लगभग हर प्रकार के छोटे मोटे सामान रखते हैं जो हम लोगों को डेली का जरूरत पड़ता है। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप, और हमारे गली मोहल्ले में जो दुकान होते हैं वो कैसे होंगे, परमानेंट या टेम्पोरी, परमानेंट होते हैं, हमेशा रहते हैं वो। while others are roadside stalls such as vegetable hawker, the fruit vendor, the mechanic etc. और कुछ लोग हमारे गली मोहल्ले में ऐसे भी होते हैं जो कि स्टॉल लगाते हैं अपना रोड के बगल में, फॉर एग्जांपल सब्जी बेचने के लिए, फल बेचने के लिए, है ना। मैकेनिक भी होते हैं जो गाड़ी वगैरह साइकिल वगैरह ठीक करते हैं। तो इस प्रकार के भी लोग हम लोगों को अपने गली मोहल्ले में देखने को मिल जाते हैं। Shops in the neighborhood are near to our home and we can go there on any day of the week. गली मोहल्ले में जो दुकान होते हैं, गली मोहल्ले में जो दुकान होता है वो दुकान चूंकि हमारे घर से नज़दीक में होता है तो हम लोग कभी भी जाके वहाँ से सामान लेके आ जाते हैं। लेकिन यदि किसी बड़े मार्केट में आपको जाना होता है तो आप कभी भी नहीं जा सकते, उसके लिए आप पहले प्लानिंग बनाते हो, अच्छा इस दिन उस मार्केट में जाएंगे, तब जाके आप वहाँ पे जाके शॉपिंग करते हैं। लेकिन गली मोहल्ले में जो हमारे दुकान होते हैं उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आप कभी भी जाके सामान लोग को लेके आ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे भी लगभग हर प्रकार के सामान मिल जाते हैं। उसके बाद यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दीज शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। और चूंकि गली मोहल्ले में जो दुकान होते हैं, दुकान और दुकानदार दोनों आपको पहचानता है, तो कई बार चीज़ें जो हैं उधारी पे भी मिल जाता है कि नहीं। क्योंकि देखो गली मोहल्ले में जो इंसान दुकान चला रहा है आप उसको जान रहे होते हैं और वो आपको भी जानता है, तो कई बार आपके पास यदि पैसा नहीं होता है तो वो सामानों को उधारी में भी दे देता है। तो गली मोहल्ले में दुकान होने का ये फ़ायदा होता है कि आपको उधारी वगैरह भी मिल जाता है। तो बताइए गली मोहल्ले में जो दुकान है उनका क्या बेनिफिट है। उनका बेनिफिट ये है कि उधारी में सामान मिल जाएगा, पहली बात, नज़दीक में है तो जल्दी सामान मिल जाता है, तीसरा बात छोटे मोटे चीज़ जो घर में इस्तेमाल होते हैं डेली वो आपको वहीं पे मिल जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा ऐसे प्रकार के दुकान जो हमारे गली मोहल्ले में होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स, इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।